बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स अपने अंदर चेंजेस या उनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको हम लोग बोलेंगे फ़िज़िकल अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं। हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है हाइबरनेशन, सेकेंड टाइप है हमारे पास एस्टिवेशन, थर्ड टाइप है कैमोफ्लेज एंड द फोर्थ वन इज़ डोरमेंसी। अब हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है हाइबरनेशन। इट इज़ अ हाइपोथर्मिक कंडीशन व्हेन एनिमल्स सेव एनर्जी ड्यूरिंग कोल्ड सीजन्स, लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। ठीक है। अब जो उन्होंने बोला इट इज़ अ हाइपोथर्मिक कंडीशन, हाइपोथर्मिक उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारे पास जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है, मतलब कि लूज हीट फास्टर। तो इसमें वो एनिमल्स जो है ड्यूरिंग विंटर सीजन में, हाइबरनेशन जो होती है वो विंटर सीजन में होती है, एनिमल्स उसको विंटर सीजन में लेके आते हैं। और इसमें क्या होता है वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनर्जी सेव करते हैं विंटर सीजन के दौरान, और उसमें अपना बॉडी टेम्परेचर उनका वो लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, हीटिंग, हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ रही हैं फ्रॉग, लैंड स्नेल, यानी कि ये विंटर में हाइबरनेट कर देते हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इट इज़ सिमिलर टू हाइबरनेशन but occurs in some animals during summer or dry period. Ground squirrels in the desert, toads, also some amphibians and lizards जो है वो भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। कहते हैं ये जो हाइबरनेशन है उसके अपोजिट है। वो अगर विंटर में हाइबरनेशन होती है तो एस्टिवेशन जो होती है वो एनिमल्स जो होते हैं समर में, गर्मियों के मौसम में होते हैं या खुश्क मौसम में होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ग्लेरी होती हैं डेजर्ट में होती हैं, जो टोड्स होती हैं, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, फ्रॉग, लिजर्ड वगैरह, ये हमारे पास कब में हाइबरनेट होती हैं? विंटर में, नहीं समर्स में। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्टिवेशन। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है कैमोफ्लेज। इट इज़ अ वे ऑफ कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल्स ब्लेंड्स विद इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो अपने माहौल के मुताबिक जो है ना अपने आप को मीन्स के उस माहौल के मुताबिक अपने आप को डाल देते हैं। जो उनकी स्ट्रक्चर या बॉडी टाइप की होती है कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं। मीन्स के जहाँ पे कैमोफ्लेज में जो कंसीलिंग का वर्ड आ रहा है ये हमारे पास क्या प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग सीक्रेट, यानी कि अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक डाल लेना या छुपा लेना। अब उसमें हमारे पास क्या है, फर एंड स्किन कैन चेंज कलर। एग्जाम्पल में हमारे पास है चमेलियन, जैसे जैसे चमेलियन जो भी कलर आता है उसके साथ अपने आप को वो चेंज कर लेता है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम, जिसकी हिफाजत में मदद करता है। वाइट फर कोट ऑफ अ पोलर बियर, जैसे कि जो पोलर बियर है वो स्नो के साथ उसका कलर मिलता है। स्नेक स्किन कलर मैचेस विद द सैंड, जैसे कि सांप का रंग जो वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। इट हेल्प्स टू अटैक ऑन इट्स प्रे, जिससे अपना शिकार ढूंढने में मदद करता है। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल में आ रहा है जिसके साथ वो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ ही मैच करते हैं? तो ये हमारे पास आ रहा है कैमोफ्लेज में। और लास्ट वन है वो हमारे पास है डोरमेंसी। इट इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन प्लांट्स। एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर may slow down the growth and development. Walnut trees एग्जाम्पल है। मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आगे। ठीक है। इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि यानी कि जैसे ही सख्त सर्दी स्टार्ट होती है तो प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। मीन्स कि वो अपने जो लीव्स हैं वो लूज कर देते हैं। और मीन्स के वो ड्यूरिंग विंटर सीजन जो है ना उनकी जो ग्रोथ है ना वो स्टॉप रहती है। जैसे स्प्रिंग वगैरह स्टार्ट होता है तो फिर वो उनके लीव्स भी निकलते हैं, उनके साथ फ्रूट्स भी लगता है। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ रहे हैं वॉलनट ट्री आ रहे हैं। मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो इनएक्टिव इन विंटर सीजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स अपने अंदर चेंजेस या उनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको हम लोग बोलेंगे फ़िज़िकल अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं। हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है हाइबरनेशन, सेकेंड टाइप है हमारे पास एस्टिवेशन, थर्ड टाइप है कैमोफ्लेज एंड द फोर्थ वन इज़ डोरमेंसी। अब हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है हाइबरनेशन।
It is a hypothermic condition when animals save energy during cold seasons, lowering body temperature, metabolism, breathing and heart rate. ठीक है, अब जो उन्होंने बोला इट इज़ अ हाइपोथर्मिक कंडीशन, हाइपोथर्मिक उस कंडीशन को बोलते हैं जब हमारे पास जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है, मतलब कि लूज हीट फास्टर। तो इसमें वो एनिमल्स जो है ड्यूरिंग विंटर सीजन में, हाइबरनेशन जो होती है वो विंटर सीजन में होती है, एनिमल्स उसको विंटर सीजन में लेके आते हैं। और इसमें क्या होता है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो एनर्जी सेव करते हैं विंटर सीजन के दौरान, और उसमें अपना बॉडी टेम्परेचर उनका वो लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म, हीटिंग, हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ रही हैं फ्रॉग, लैंड स्नेल, यानी कि ये विंटर में हाइबरनेट कर देते हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इट इज़ सिमिलर टू हाइबरनेशन but occurs in some animals during summer or dry period. Ground squirrels in the desert, toads, also some amphibians and lizards जो है वो भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। कहते हैं ये जो हाइबरनेशन है उसके अपोजिट है, वो अगर विंटर में हाइबरनेशन होती है तो एस्टिवेशन जो होती है वो एनिमल्स जो होते हैं समर में, गर्मियों के मौसम में होते हैं या खुश्क मौसम में होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ग्लेरी होती हैं डेजर्ट में होती हैं, जो टोड्स होती हैं, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, फ्रॉग, लिजर्ड वगैरह, ये हमारे पास कब में हाइबरनेट होती हैं, विंटर में, नहीं समर्स में। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्टिवेशन। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है कैमोफ्लेज। इट इज़ अ वे ऑफ कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल्स ब्लेंड्स विद इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो अपने माहौल के मुताबिक जो है ना अपने आप को मीन्स के उस माहौल के मुताबिक अपने आप को डाल देते हैं, जो उनकी स्ट्रक्चर या बॉडी टाइप की होती है कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं। मीन्स के जहाँ पे कैमोफ्लेज में जो कंसीलिंग का वर्ड आ रहा है ये हमारे पास क्या, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग सीक्रेट, यानी कि अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक डाल लेना या छुपा लेना। अब उसमें हमारे पास क्या है, फर एंड स्किन कैन चेंज कलर। एग्जाम्पल में हमारे पास है चमेलियन, जैसे जैसे चमेलियन जो भी कलर आता है उसके साथ अपने आप को वो चेंज कर लेता है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम, जिसकी हिफाजत में मदद करता है। वाइट फर कोट ऑफ अ पोलर बियर, जैसे कि जो पोलर बियर है वो स्नो के साथ उसका कलर मिलता है। स्नेक स्किन कलर मैचेस विद द सैंड, जैसे कि सांप का रंग जब वो मिट्टी के साथ मिल जाता है। इट हेल्प्स टू अटैक ऑन इट्स प्रे, जिससे अपना शिकार ढूंढने में मदद करता है। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल में आ रहा है जिसके साथ वो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ ही मैच करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है कैमोफ्लेज में। और लास्ट वन है वो हमारे पास है डोरमेंसी। इट इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन प्लांट्स। एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर may slow down the growth and development. Walnut trees एग्जाम्पल है, मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आगे। ठीक है, इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि यानी कि जैसे ही सख्त सर्दी स्टार्ट होती है तो प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। मीन्स कि वो अपने जो लीव्स हैं वो लूज़ कर देते हैं, और मीन्स के वो ड्यूरिंग विंटर सीजन जो है ना उनकी जो ग्रोथ है ना वो स्टॉप रहती है। जैसे स्प्रिंग वगैरह स्टार्ट होता है तो फिर वो उनके लीव्स भी निकलते हैं, उनके साथ फ्रूट्स भी लगता है। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ रहे हैं वालनट ट्री आ रहे हैं, मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो इनएक्टिव इन विंटर सीजन।